अगर ये वीडियो आपने देख लिया तो एग्जाम में आपका 5 नंबर पक्का, क्योंकि आपको भी पता होगा इक्विलेटर विभाजन से एचसीएफ ज्ञात करने के लिए हर साल परीक्षा में आता है, हर साल परीक्षा में आता है। अब तो ऑब्जेक्टिव हो गया है, तो 2 ऑब्जेक्टिव में आएगा, 1 सब्जेक्टिव में आएगा। तो ध्यान से समझिए और आसान भाषा में समझाएंगे, एकदम आसान भाषा में समझाएंगे। ध्यान से देखिए यहाँ पे, देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है, एचसीएफ यानी मौसम पर ज्ञात करते हैं। कक्षा 10 गणित में है भाई महफूज सर, ये तो आप समझते हैं। यहाँ से देख लीजिए, दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए 2 अद्वितीय पूर्ण संख्याएं क्यू आर इस प्रकार विद्यमान है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यहाँ पे समझिए, अब हम आपको समझाते हैं। मान लीजिए कोई संख्या है ए, तो उसको बी से भाग देंगे तो कोई ना कोई भागफल होगा ना, तो उसको हम लोग मान लेते हैं क्यू, तो उसका शेषफल भी होगा ना कुछ, तो उसको मान लेंगे आर। ठीक है, अगर जब भाग दे रहे हैं शेषफल आपका 0 हो गया, तो जो जिससे भाग दे रहा है वो आपका एचसीएफ हो जाएगा। सिंपल है, बड़ी आसान भाषा में समझाएंगे। एक और बात है, यहाँ पे समझ जाइए, ऑब्जेक्टिव में देगा 0 से बड़ा होना चाहिए आर या बराबर होना चाहिए, और आर से बड़ा बी होना चाहिए। ये नहीं कि आर बड़ा हो गया बी से तो गड़बड़ हो जाएगा, बात समझिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे अब तो समझ गए। अब आपके सामने आ गया क्वेश्चन, जो बात बताया है समझ में आ गया है, नहीं समझा ध्यान से। 2 संख्या दिया रहेगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से उसका एचसीएफ ज्ञात करना है। तो हम जो बड़ा संख्या होगा ना उसको हम मान लेंगे क्या भैया, मान लेंगे हम, राइटिंग में ध्यान मत दीजिएगा। जो बड़ा संख्या है जिससे 210 ये बड़ा है, तो मान लेंगे a बराबर 210 और छोटका को b मान लेंगे, b बराबर 55। दिखाई दे रहा है? हाँ दिखाई दे रहा है। राइटिंग में ध्यान मत दीजिए। तो हमको क्या ज्ञात करना है? यूक्लिड, चूंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका आप जानते हैं से क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, और 0 से बड़ा या बराबर होना चाहिए और r से बड़ा होना चाहिए क्या चीज़ आपका b। ठीक है, हब का माने है भैया, a के जगह पर 210 माने हैं, b के जगह पर क्या माने हैं 55, और क्यू आर तो है नहीं, तो a के जगह पर 210 लिख देंगे बराबर b के जगह पर 55 लिख देंगे। अब क्यू आर के लिए ना हम अलग से भाग देंगे, 55 से 210 में भाग देंगे। अगर भाग देने में समस्या होगा तो अलग से हम वीडियो बनाएंगे आसानी से कैसे भाग दे। यहाँ पे 5 है ना, तो इसको 5.55 है तो इसको हम 6 मान लेते हैं, पहाड़ा पढ़ेंगे। 6 तिरका 18, 6 चौका 24, तो 6 तिरका 18 माने हैं 3 लिखिए, गुना करेंगे 3 से इसमें। ठीक है, 3 में 5 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा आपका, ओ भैया मिट जा, 3 पचे, अरे भैया 3 पचे 15 के 5 हाथ में 1, 3 पचे 15 1 16, घटाइए 16 को 16 बोलते हम लोग। बिहार आप भी देख रहे हैं, बिहार के ही हैं तो आपको ही समझ में आता होगा। 0 में से 5 पैसा दे दिया है ना, तो 20 में से 16 जाएगा, कितना हो जाएगा 4। यहाँ पे एक बात देखिए, बी के जगह 55 लिख दिए हैं, यहाँ पे जो आ रहा है ना इसको हम लोग क्यू के जगह पे लिखेंगे, यानी गुना 3 प्लस शेषफल हो रहा है उसके जगह किसके जगह लिखेंगे 45। ठीक है, आर 0 है नहीं, आर तो 45 है, आर बराबर नॉट 0। जब आर 0 नहीं होगा तो फिर से प्रोसेस होगा, इसको ध्यान से देखिए। ये जो है ना, अगर आर 0 नहीं होगा तो ए हो जाएगा फिर से ए, और ए हो जाएगा आपका बी, और फिर बी से ए में भाग देंगे। ठीक है, बात समझ में आया? हाँ ओ भैया प्लीज मिट जा। तो ए के जगह पर क्या लिख देंगे अब 55, बी के जगह पर क्या लिख देंगे 45, और क्यू आर के लिए फिर भाग देंगे। इस मान लीजिए 45 से हम 55 में भाग दे रहे हैं, तो 45 से कम 45, शेषफल कितना आ गया आपका 10। अब एक बात बताइए, क्यू के जगह पर क्या लिखेंगे, तो बोलिएगा यहाँ पे 1 है, 1 लिखेंगे, प्लस आर के जगह पर क्या लिखेंगे तो 10। शेषफल 0 है क्या? नहीं, तो लिखेंगे आर बराबर नॉट 0। जब आर 0 नहीं रहेगा तो हई चीजवा है ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा ए, हई क्या हो जाएगा बी, तो ए बी हो जाएगा ना। तो फार्मूला देख रहे हैं, तो इस फार्मूला के हिसाब से हम ए के जगह पर लिख देंगे क्या चीज़ 45 बराबर बी के जगह पर क्या लिख देंगे 10। अभी तो बोलेंगे गुना क्यू तो नहीं पता है, तो 10 से भाग देंगे हम इस 45 में। 10 से किस में भाग देंगे 45 में, शायद दिख रहा होगा, दिख रहा है हाँ, 45 में भाग देते हैं तो 10 चौका 40, सबके पता बा 5 में से 0 जाई तो 5 ही 4 से कट गई, यानी यहाँ पे आ जाएगा आपका 4, दिख रहे हैं ये, और शेषफल क्या आ गया आपका 5। आर 0 है, कहिएगा नहीं आर 0 नहीं है, तो प्रोसेस फिर से बढ़ेगा आगे। इसको क्या मानेंगे ए, यानी यहाँ पर रख देंगे, इसको क्या मानेंगे बी, यानी यहाँ पर रख देंगे।
और क्यू और आर के लिए भाग देंगे। 5 से हम भाग देंगे किस में भैया, 10 में। 5 दूना 10, शेषफल क्या हो गया 0। तो यहाँ पे 2 लिख दिए, यहाँ पे देख रहे हैं 2 है और शेषफल क्या है 0 है, प्लस 0, आर बराबर 0, इसलिए HCF बराबर क्या हो जाएगा 5। क्या हो गया आंसर, क्या हो गया आंसर। ये परीक्षा में आता है, नहीं समझ में आया एक और क्वेश्चन आपके लिए रखे हैं, हमेशा के लिए टेंशन खत्म। हर साल परीक्षा में पूछने वाला क्वेश्चन, यूक्लिड विभाजन से HCF ज्ञात करें, सवाल दिया रहेगा, आपको क्या करना है, लिखना है हल। क्या लिखना है, हल लिखना है। इसमें जो बड़ा है ना उसको ही मान लेंगे, बड़ा कौन है 198, तो ए बराबर 198 और छोटा को बी मान लेंगे, बी बराबर 144। ए बी क्या है, माने क्या कि प्रमेयिका होता है जिसको बोलते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, प्रमेयिका। वो क्या होता है, तो वो होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, और 0 से बड़ा होना चाहिए आर और उससे बड़ा होना चाहिए बी। ठीक है, बात को समझिए। तो इसमें जो ए है वो तो 198 है, बी है 144 है, और क्यू आर कहाँ है, तो क्यू आर के लिए आपको बी से ए में भाग देंगे तो यहाँ पे आएगा क्यू हो जाएगा, नीचे आएगा आर हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो बी के जगह क्या है 144 है और ए के जगह क्या है 198 है, भाग देते हैं। कितने बार में जाएगा, एक बार में। घटाइए तो 4, घटाइए तो 5। तो जो वहाँ पे क्यू के जगह पर हम क्या लिख देंगे, ये इंटू मतलब गुना होता है 1, और शेषफल क्या है आपका 54, शेषफल 0 नहीं है। तो शेषफल 0 नहीं है तो ये प्रोसेस आगे बढ़ेगा, एल्गोरिथम आगे बढ़ेगा। जो बी होगा वो ए हो जाएगा, जो आर होगा वो बी हो जाएगा। बात को समझिए, जो यहाँ है यहाँ, जो यहाँ है यहाँ वो ए हो जाएगा, जो यहाँ है वो बी हो जाएगा। बात समझ रहे हैं। तो देखिए तब ए के जगह पर क्या हो जाएगा 144 बराबर बी के जगह पर क्या हो जाएगा 54 गुना 54 से हम भाग देंगे, चूंकि देखिए इससे इसमें भाग देंगे तब ना क्यू बार निकलेगा, तो भाग देंगे 144 में। तो कितना बार है 5 तिहाई 15, 3 बार में तो जाएगा नहीं, 2 बार देते हैं। कितना जाएगा 2 चौका 8, 2 पच्चे 10, 108। शेषफल हमारा कितना जाएगा 6 यहाँ से, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 3, घटाइएगा ना तो 36 हो जाएगा। बताइए क्यू कितना है आपका, तो बोलिएगा 2, और आर कितना है बोलिएगा 36। बताइए तो आर 0 है, कहिएगा नहीं, तो आर बराबर नॉट 0। तो फिर से ये ए हो जाएगा, यानी यहाँ पे आ जाएगा, और ये बी हो जाएगा तो यानी यहाँ पे आएगा। और क्यू आर के लिए हम 36 से 54 में भाग देंगे, 36 से कम 36। बताइए तो कितना आ जाएगा 8, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, 5 में से सॉरी पैसा दीजिए, 4 में से 3 गया तो 1 हुआ ना 18। तो एक बात बताइए, ए हो गया बी हो गया, क्यू के जगह पर आपका क्या लिखेंगे तो 1, और आर के जगह पर क्या लिखेंगे तो 18। आर बराबर 0 है, कहिएगा नहीं, आर 0 नहीं है। ये दोनों में अब फिर बताइए ई क्या हो जाएगा ए, तो यहाँ पे आ जाएगा, और बी क्या हो जाएगा 18, तो यहाँ पे आ जाएगा। देखिए अगर 0 नहीं होता ना तो ये ए के जगह पे आ जाता है और ये बी के जगह पे आ जाता है, और क्यू आर के लिए हम भाग देते हैं। तो 18 से भाग देंगे 36 में, कितने बार में जाएगा 18 दूना कितना हो गया 2 प्लस ये भैया शेषफल कितना आ गया, देखिए तो खुशी मनाइए, शेषफल कितना आ गया 0। तो जब शेषफल 0 हो गया तो आर बराबर क्या हो जाएगा 0, इसका मतलब HCF आपका हो जाएगा 18। देखिए जब आर 0 हो ना तो बी क्या हो जाता है HCF होता है, इसी से कट के ना है तो क्या हो जाएगा HCF। बचपन में आप इस तरह से मौसा पर पढ़े होंगे कोचिंग वाले सर के पास, समझ में आ रहा है। अगर ये आपको समझ में आ गया, आप ध्यान से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए, तो हम इसको मिटा देते हैं और एक नया क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं, नहीं है यहाँ पे, इसको आप बनाइएगा और होमवर्क में बनाइएगा और कमेंट में इसका आंसर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, क्लास 10 में टॉप कर दीजिएगा, क्योंकि बेसिक्स है और आपको ना 0 से ऊपर बढ़ाया जाएगा, हीरो बना दिया जाएगा। ठीक है, 95 प्लस का मिशन है, ये रिवीजन सीरीज चल रहा है। अभी कॉन्सेप्ट समझाया गया, आज वही बताया जाएगा जो परीक्षा में आता है, जो परीक्षा में पूछा गया है वही बताया जाएगा। ठीक है जी, पूरा पढ़ाने का कोई ज़रूरत नहीं है, आपके पास उतना समय नहीं है, 7 महीना ही समय बचा है, तो आपको वही चीज़ बताया जाएगा जो परीक्षा में पूछता है। ठीक है जी, रिवीजन सीरीज है, इसको पढ़ लीजिएगा, पक्का मैथ में 95 प्लस आ जाएगा और बाकी सब्जेक्ट का 1 शॉट कराया जाएगा, ऑब्जेक्टिव कराया जाएगा। इस चैनल से जुड़े रहिएगा, आपका एकदम बढ़िया मैंने रिजल्ट समझे फर्स्ट तो पक्का आ जाएगा जी। बहुत बहुत धन्यवाद।